आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना सभी अवगुणों से भरे हैं। फिर ये मन की जलन और वृंदावन वास की आशा मन को जलाती है। कभी भोगों में जीवन व्यतीत होता है, कभी प्रभु के नाम में। वृंदावन धाम आने पर आंखों से आंसू और आपके दर्शन से मन की जलन, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माँ से विलग हुआ मिल रहा है। अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं है। अगर मन में कहीं लाडली जी के प्रति इतना भी अपनापन आ जाए, तो हमारे प्रति अपनापन आने का मतलब मेरी स्वामिनी जी के प्रति, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व तो हमारी लाडली जी के चरणार बिंद है। हमसे प्रेम का मतलब हमारी तरफ आकर्षण का मतलब मेरी प्रियाजू का आकर्षण, मेरा कोई आकर्षण नहीं। तिनके का कोई बल नहीं होता, तिनके का कोई आकर्षण नहीं होता। वो वायु का प्रभाव होता है, वो उठा के काम बैठाल दे। तो इसीलिए अगर राधा राधा जपो, वृंदावन की रज लगाओ और अंदर से ठसक रखो कि हम श्री लाडली जू के, हमारे माई श्यामा जू को राज, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं करनी। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मद हो, ये सब मल हैं। क्या माँ अपने बच्चे को मलयुक्त देख करके घृणा करती है क्या? आप लोग माँ ही हो। दूसरे को दिखाई देगा ये शौच किए हुए है ऐसे, लेकिन आपको क्या दिखाई देता? मेरा बच्चा है। तो सोचो, जिनके अंश से आपके हृदय में वात्सल्य है, वो अंशी भगवान कितने प्यार करने वाले होंगे। वो प्रिया जो हमें कितना प्यार करे, तो प्रिया जो ये नहीं देखती कि तुम्हारे काम क्रोध रूपी मल है कि नहीं। ये बाहर संसार देखता है, प्रिया जो नहीं। प्रिया जो केवल एक बात देखती है, जैसे वो माँ देखती केवल एक बात कि मेरा बच्चा है, पागल है, मूर्ख है, उद्दंड है, वो दूसरे देखते हैं, उसको केवल अपना बच्चा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी श्री जी का करुणामय स्वभाव है। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हमारी लाडली जू राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो आप जैसे हो वैसे भगवत प्राप्ति के योग्य वो बना लेंगे, वो बना लेते हैं। जैसे बहुत गंदा कपड़ा हो ना, और अच्छे रंगने वाले के पास पहुंच जाए, तो सबसे पहला काम होता है कपड़े को साफ करना, फिर उसको रंगने के योग्य बनाकर रंग देना। ये वृंदावन प्रेम रंग है। और जो संत महापुरुष जन है ना, ये कपड़े साफ करने वाले, सत्संग रूपी साबुन से, नाम मंत्र रूपी साबुन से बिल्कुल साफ स्वच्छ करके और प्रियालाल के प्रेम रंग में रंग देते हैं। खूब सत्संग सुनो, जहां तक हो सके सत्संग की बातों को अपने आचरण में उतारो, जहां तक हो सके नाम जप करो, और एक ठसक बैठा लो कि मैं जैसी भी हूं प्रियाजू की हूं। बस आप फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। ये बात अंदर बैठनी चाहिए, प्रियाजू के योग्य में नहीं हूं, पर मैं जैसी हूं प्रियाजू के योग्य हूं। छोटा बच्चा अगर वो लघु शंका सोच के होता है ना, तो वो धोने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए वो रोता हुआ माँ की तरफ भागता है। नहीं, दूसरे लोग घृणा करते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं है ना। तो हम लोग योग्य नहीं कि हम अपने को साफ कर सके। काम क्रोध देख लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हमें भागना है किसकी तरफ? श्री जी की तरफ। जैसे हैं, जितने गंदे हैं वैसे लाडली जू प्रिया जू, वो फिर ऐसा स्नान करवा देंगे ना। हाँ, वो जगत पूज्य बना देते हैं, जगत का प्यारा बना देते हैं। सच्ची मानिए, पर एक बात हृदय में रखने की, हमारी लाडली जू, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब क्या चिंता करनी। छोटा बच्चा अगर कोई चीज चाहता है ना, तो पहले माँ की तरफ देखता है ऐसे, मम्मी वो, समझो। तो एक छोटा बच्चा इतना जानता है माँ के अनुकूल चलना, तो हम लोगों को भी ऐसे देखना है कि श्री जी के प्रतिकूल कार्य हमसे ना हो पावे। अगर वो ज्यादा अट करेगा तो कहेगा हम दे देंगे, उससे नहीं। नहीं, मम्मी कहती ना उधर, हम घर में चल के देंगे, वो चुप हो जाता। हमें संत जन डांट रहे हैं, श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण कैसे कर सकते हैं? हम अगर श्री जी को अपना मानते हैं, तो हम, जब एक बच्चा छोटा मम्मी के प्रतिकूल नहीं चल सकता, तो अपनी लाडली के प्रतिकूल थोड़ा तो विचार करो, तो अभी आप सुधरने लगोगे। अभी छोटा बच्चा गिरता है, माँ दौड़ के जाती है, उसको उठाती है, तो वो माँ के ऊपर हाथ मारता है कि गिर गए तब उठाने आए हो, अगर पहले से पकड़ लेती तो मैं गिर नहीं पाता। हमको ठीक छोटे बच्चे की तरह अपनी लाडली जी के सामने पेश होना है। वो हम गिरे हुए को भी उठा देंगी, वो हम अपवित्र को भी पावन कर देंगी। हमारी महारानी जो है अलवेली सरकार है। डरो मत, नाम जप करो, राधा राधा राधा।